तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपको लक्ष्य स्टडी में। आज की इस वीडियो में आपको हम साधारण ब्याज निकालने वाले हैं और साधारण ब्याज आपको पूरे बेसिक से बताने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर हम दो सवाल लेकर आए हैं और दोनों सवाल को आपको पूरे बेसिक से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। चलिए पहला सवाल आपको हम बताते हैं। देखिए यहाँ पर दिया क्या है, 2000 रुपये का 5% के दर से 7 महीने का साधारण ब्याज बताइए। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। देखिए हम आपको थोड़ा बेसिक बता देते हैं। तो बेसिक क्या होता है, चलिए यहाँ पर देखिए मूलधन जो हमारा होता है, मूलधन हमारा होता है 2000 रुपये। यानी किसी व्यक्ति से हमने पैसा लिया, ठीक है, किसी व्यक्ति से हमने पैसा लिया, कितना, 2000 रुपये, और उसे हमें 5% के दर से हमें उसका ब्याज देना है। ठीक है, तो ये जो मूलधन हुआ है वो हमारा है 2000 रुपये। ठीक है, मूलधन हमारा 2000 रुपये। और दर क्या होता है हमारा, वो आप चलिए बताते हैं। दर हम यहाँ पर लिखेंगे, और दर मतलब होता है हमारा परसेंटेज, यानी कितना परसेंट हमें उसे का ब्याज देना है। तो 5% हमें इसका ब्याज देना है। ठीक, अब चलिए समय यानी कितना महीने का हमें ब्याज देना है। ठीक है, तो यहाँ पर समय हमारा हो जाएगा 7 महीना, क्योंकि यहाँ पर 7 महीने है तो 7 महीने हमारा इसका समय हो जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ पर अब देखिए इसके आगे, यहाँ पर महीने रहेगा, सॉरी, चलिए महीने हो जाएगा। ठीक, अब इसके आगे देखिए, अब इस सवाल को हम इसी से रिलेटेड, मतलब कि इसी के आधार पर हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जैसे कि इसका एक सूत्र होता है, सूत्र क्या होता है वो चलिए आपको बताते हैं। लिखेंगे ब्याज, ठीक है, ब्याज बराबर मूलधन, ठीक है, मूलधन गुणे समय, ठीक है, मूलधन गुणे समय गुणे दर और पूरे के बटे 100, ये इसका सूत्र है। और इसी सूत्र के आधार पर ये सवाल हमारा लगेगा। ठीक है, तो चलिए इसी सूत्र के आधार पर हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए मूलधन हमारा क्या है, 2000 रुपये। ठीक, तो यहाँ पर चलिए लिख लेते हैं 2000, ठीक है, गुणा का मतलब यहाँ पर गुणा ही रहेगा। ठीक, अब चलिए इसके आगे देखिए, समय यानी 7 महीने, ठीक है, तो यहाँ पर 7 लिखेंगे, गुणा का मतलब गुणा, और फिर यहाँ पर दर यानी क्या है, 5%, तो यहाँ पर दर लिखेंगे, और परसेंट का मतलब यही हम पूरे के बटे 100 लगाए हैं, ये इसका परसेंट हो जाएगा। ठीक, अब इसके आगे देखिए, ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पर क्या है, 2000 गुणे 7 गुणे 5 और पूरे के बटे 100। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो को क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। फिर यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो जाएगा, बच गया हमारा क्या, यहाँ पर देखिए बच जाएगा 20 गुणे 7 गुणे 5 और पूरे के बटे 1। ठीक, ये 1 हमारा बच जाएगा, यहाँ पर 1 हमारा बच जाएगा। तो 1 का कोई मान्य नहीं होता है। ठीक, 1 यहाँ पर बचेगा तो इसको कोई नहीं करें, अगर हम 1 से इसमें भाग देंगे तो हमारा वही संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम अब क्या करेंगे, ऊपर वाला संख्या को देख लेंगे। ठीक है, देखिए 7 का गुणा 5 में करेंगे, कितना होगा, 7 पचे 35, यहाँ पर चलिए 20 लिख लेते हैं और गुणे 35 लिख लेते हैं। ठीक, अब चलिए यहाँ पर 20 का गुणा हमें 35 से करना है। तो चलिए ये दो संख्या है तो हम आपको थोड़ा इसको तोड़ कर बताते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इस 5 को जीरो में गुणा करेंगे तो 5 शून्य शून्य हो जाएगा। ठीक, अब फिर क्या करेंगे, इस 5 से हमें 2 में गुणा करेंगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10, तो 10 का जीरो होगा और हासिल हमारा 1 बच जाएगा। तो 1 हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे और जीरो को यहाँ पर जीरो ही लिख लेंगे। ठीक, अब इसके आगे देखिए, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, 3 शून्य शून्य हो जाएगा और 3 दूनी के 6 और 1 7, कितना हो जाएगा, 700, ये 700 पूरा हो जाएगा। ठीक, ये 700 क्या होगा, पूरा हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है, जो हमारा 7 महीने का ब्याज जो निकल कर आया है, ये आ गया हमारा 700 रुपये। ठीक, ये 700 रुपये हमारा यही 7 महीने का हमारा ब्याज निकल कर आया है, और यही हो जाएगा हमारा साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज यही निकल कर आ जाएगा। अब हमें किसी को ब्याज और मूलधन दोनों देना पड़ेगा तो क्या करेंगे, चलिए इसका भी एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे ब्याज, ठीक है, ब्याज बराबर मूलधन और ब्याज दोनों देना है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे मूलधन और प्लस ब्याज। ठीक है, मूलधन प्लस ब्याज, इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक, तो मूलधन हमारा क्या है, 2000 रुपये है,
और प्लस ब्याज क्या है 700 रुपये। ठीक, अब चलिए इसको जोड़ देते हैं। कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए 2000 और प्लस 700 कितना हो गया, 2 शून्य, यहाँ पर 2 शून्य उतर जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 7 और 0 7 उतर जाएगा और जो 2 है 2 को 2 उतार लेंगे, 2700 यानी 2700 ये इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, 2700 इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। अब चलिए आपको दूसरा सवाल बताते हैं। दूसरा सवाल क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर देखिए दूसरा सवाल है 18,000 रुपये का 2% के दर से 5 महीने का साधारण ब्याज निकालें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 18,000 जो है वो हमारा मूलधन है और दर क्या है हमारा 2% और समय क्या है 5 महीना। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं मूलधन गुणे समय गुणे दर। ठीक है, मूलधन गुणे समय गुणे दर और पूरे के बटे 100, ये तो हमारा लिखा जाएगा। ठीक, अब इसी के आधार पर हमें इसको तोड़ना है। चलिए यहाँ पर देखिए मूलधन क्या है 18,000 रुपये। ठीक, 18,000 रुपये मूलधन ये हमारा है और गुणे समय क्या है 5 महीना और गुणे दर क्या है 2% और पूरे के बटे 100। ठीक, अब इसको तोड़ें, अब इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 जीरो से हमारा ये 2 जीरो तो समाप्त हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर 180 गुणे 5 का गुणा 2 में कर लेंगे, 5 दूनी हो जाएगा 10। ठीक है, 180 गुणे 10। अब इसे हमें क्या करना है 180 में हमें 10 से गुणा कर देना है। देखिए 2 शून्य से शून्य यहाँ पर होगा और शून्य का शून्य ही होगा, फिर यहाँ पर शून्य ही हो जाएगा। ठीक, अगर जीरो से हम कोई भी संख्या में भाग देते हैं तो वह संख्या ही हमारा जीरो उतर कर जाता है। और देखिए 1 से जब जीरो में भाग देंगे जीरो उतरेगा क्योंकि 1 शून्य शून्य हो जाएगा और 1 8 8 और 1 कम 1 कितना हो गया 0081 कितना हो गया यहाँ पर 1800 रुपये। ठीक, 1800 रुपये ये निकल कर आ गया। तो यहाँ पर देखिए 180 का जब 10 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1800 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए अगर हम इसको नहीं करेंगे तो यहाँ पर भी इसको किस प्रकार से करेंगे, चलिए देखिए 0 और 0 यहाँ पर 2 जीरो है तो यहाँ पर क्या करेंगे इन 2 जीरो को क्या करेंगे यहाँ पर उतार लेंगे। ठीक, क्योंकि हम अगर 180 में 10 से भाग देंगे तो हमारे यहाँ पर देखिए अगर 18 में 10 से हम 18 का पढ़ा हम अगर 10 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा 18 दाम में 180। ठीक, 180 तो हो जाएगा और ये जो जीरो है वो जीरो हमारा उतर जाएगा, कितना हो गया 1800 रुपये। तो यहाँ पर 1800 रुपये निकल गया, ये हमारा क्या है ब्याज है। ठीक, ये ब्याज है। और अगर मूलधन और ब्याज दोनों पूछ दे तो क्या करेंगे, चलिए इसको भी आपको बताते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 18,000 प्लस 1800। ठीक, अब देखिए 18,000 प्लस 1800 इसको जब हम जोड़ देंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा देखिए 18,000 और प्लस 1800 तो 18,000 और यहाँ पर 1800 कितना हो गया 19,800 यानी 19,800 जो ये निकल कर आया है यही इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको पूरे शॉर्टकट से और बेसिक तरीके से बताने का प्रयास किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। इसी प्रकार के नए नए वीडियो इस चैनल पर लेकर आता रहूँगा।